देखो, तो हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस अभी स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस में मैं रोज एक एक टेंस कराऊंगा और लास्ट में आप लोगों को जबरदस्त वाला ट्रिक दूंगा, जैसे याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दें, ठीक है, और लास्ट का इंतज़ार करें। ये उसमें बता दूंगा याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सब तो इधर ही होगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम लोग देखेंगे, चलो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस पढ़े हो? हाँ, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो है, ठीक, प्रेजेंट टेंस का इधर मैं लिखूंगा एक्टिव वॉइस और इधर लिखूंगा पैसिव वॉइस। इसी एक्टिव को पैसिव बनाऊंगा मैं यहाँ, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब देखो, तुमको याद है ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस जब पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस जो पढ़े हो टेंस वही एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और उसका पैसिव बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका जो पहचान होता था हिंदी में वो ता है ती है होता है। ता है ती है ते है, यही होता है, ये था पहचान। इसमें सबसे पहले यूज करते हो आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म समझो, ये यूज करते थे। फिर लगाते थे ऑब्जेक्ट, होता है यही। नेगेटिव जब बनाते हो तो क्या करते हो? सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू लगाते हो या फिर डज लगाते हो, उसके बाद फिर वर्ब नॉट लगाते हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आते हैं, डू डज को सामने लाते हैं, तो ये डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आएगा, होगा सब्जेक्ट यहाँ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये था, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग समझ गए हो कैसे बनना है, जानते हो, ठीक। तो हिंदी का पहचान होगा ता है ती है ते है तय है, ऐसा वाला, ठीक है। हिंदी का पहचान क्या हो गया? ता है, हिंदी मतलब एक्टिव, एक्टिव वॉइस का पहचान हो गया हमारा ता है ती है ते है। तो इसका भी पहचान रहेगा, इसके पहचान के आगे में क्या लगाएंगे? जा, तो ये हो जाएगा जाता है, ठीक है, जाता है, जाती है, ठीक है, और जाते हैं, ऐसा वाला पहचान आएगा। अब ये जाते हैं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाना, ठीक है, ये वर्ब के जाने को है। जैसे यहाँ अगर मैं लिखूं हिंदी में, वह मेरी मदद करता है, मेरी मदद करता है, ऐसा लिखूं, करता है, तो यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं है, वहाँ पे लिखा जाएगा मदद किया जाता है। ये जाने का मतलब नहीं है कि स्कूल चले गए, ठीक है, तो मदद किया जाता है ऐसा वहाँ पे पहचान आएगा। अब देखो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? रूल्स, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह, बात आ रही समझ में? तो पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहला क्या काम करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिखना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है। ऑब्जेक्ट लिख दिया तो ऑब्जेक्ट को उठा के नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है फिर लिखना है। कल सिखा रहा था इसीलिए पहला बेसिक क्लास करके। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख देना है, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ लगा दिए, उसके बाद यहाँ लगाना है इज एम आर। क्या लगाना है? इज एम आर। यहाँ देख लो पैसिव वॉइस है तो इज एम आर लगेगा, एक्टिव वॉइस है तो सीधा वर्ब का फॉर्म लग गया ऐसा। अब उसके बाद लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मतलब एक्टिव वॉइस कोई सा भी टेंस हो, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे हर टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। सबसे पहले काम किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लिखे, उसके बाद इज एम आर लगाए, फिर वर्ब लगाना था, इसको इसके जगह लिख दिए, इसको मैंने यहाँ लिखा, शुरू में लिखा, उसके बाद इसका काम हो गया ना। अब वर्ब का बारी आ रहा था तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया इज एम आर। फिर मेन वर्ब की बारी आई तो मैंने लगा दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद लगाना है बाई, ठीक है। बाई लगा देने के बाद क्या करना है? अब ये सब्जेक्ट बचा है, इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिखना है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है?
इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ लिखूंगा और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखूंगा। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, तो आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसी जो ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद इज ए मार को लिखेंगे, ठीक है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। कौन सा बाय? ऐसे बाय टाटा वाला। हाँ, तो ये कर देना है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज ए मार पहले, ठीक है, तो इज ए मार यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लिखे जाएगा, ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद आ गए समझ में? अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, वह मेरी मदद करता है, तो ये हो जाएगा ही। वह ही हेल्प होता है, मदद करने को कहते हैं हेल्प, तो ये हो जाएगा हेल्प। अब ये लगा है, क्या लगा है? ही, तो यहाँ एस भी लगेगा, ही हेल्प्स, ठीक है, किसकी? मेरी, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? मी, बन गया। तो ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाऊं तो जाता है लिख जाएगा, और इसको चेंज करना पड़ेगा, मेरी मदद को, ठीक है, वह मेरी मदद किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा वह का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? उसका होता है, उसके होता है कि नहीं होता है? तो उसके लगा देंगे, उसे, उसके, ऐसा था, तो उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है, की जाती है। अब आया देखो, जाती है लगा, ऐसा वाला, या उसके द्वारा मेरी मदद किया जाता है, ये लिख सकते हो, उसके द्वारा मेरी मदद किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको जब बनाएंगे सबसे पहले काम क्या करना है बताओ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? मी है, तो इस मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आई के संग इस एम में क्या लगता है? एम लगाएंगे, आई एम। अब क्या लिखेंगे बताओ? वर्ब बोल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड, ठीक है। फ्री फायर खेलते हो तो हेल्प्ड उसमें बोलते हैं, याद है? तो किसमें बोलते हैं? पबजी में। हाँ, तो ये हो गया, हेल्प लगा लेना है। लगा लिए? अब ये लगा देने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाई लगाओ। अब ये लगा दिए बाई। आप समझो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? मैंने कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको शुरू में लिखना है सब्जेक्ट बना के। इसका सब्जेक्ट क्या था? आई, लगा दिए। आई के संग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म बना के यहाँ लगाया। फिर लिखे थे बाई, लगा दिए। अब इसकी बारी है, इसकी यहाँ क्या करना है? इसका ऑब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट? क्या है जी? तो यहाँ लगा देंगे हिम, बन गया। आई एम हेल्प बाई हिम, मतलब मेरी मदद उसके द्वारा किया जाता है, की जाती है, ठीक है। आया समझ में? तो ये तुम्हारा था एक्टिव, ये हो गया तुम्हारा पैसिव। आया समझ में? तो देखो दूसरा क्या लिखे? वह अंग्रेजी पढ़ाता है, यही लिख रहा हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। वह अंग्रेजी पढ़ाता है। सबसे पहले क्या करना है? ये लग जाएगा तुम्हारा एक्टिव वॉइस का ही, उसके बाद लगेगा टीच। अब टीच में सी एच आया है, तो यहाँ लगाएंगे ई एस, ठीक है। एस ई एस आई एस कब लगता है? वो पढ़ा चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ही टीच इंग्लिश, होगा ये, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया। पैसिव वॉइस इसी को पढ़ाएंगे, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बन जाएगा। अब क्योंकि अब इसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस कम देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ क्या करेंगे? अंग्रेजी पहले लिखेंगे, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखो पहचान तो ही चाह रहा है, जाता है, जाती है, जाते हैं। स्टार्टिंग में बस जा जुड़ा है, यहाँ नहीं जुड़ा है, ठीक है।
अब इसका जब इंग्लिश बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, इंग्लिश को रखो सब्जेक्ट की जगह, यहाँ लिख देंगे इंग्लिश लिखे। अब उसके बाद लगाना इज एम आर, कौन लगेगा इंग्लिश के साथ बताओ, इज लगेगा कि क्या लगेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश इज। तीसरा फॉर्म क्या होता है, टॉट कहते हो आप लोग, लगता है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाय। अब बाय लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है ये, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर से ही, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। बोलो आया समझ में। चलो और सेंटेंस देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको नोट कर लो, ठीक है, और वीडियो वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो देखो सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड नहीं है थर्ड एग्जांपल होगा। एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, मैं इसे पसंद करता हूँ, ऐसा ये हो गया। मैं का हो जाएगा आई, ठीक है, आई लाइक इट, आई लाइक इट, ठीक है, मैं इसे पसंद करता हूँ। अब देखो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, ठीक जी, थर्ड नंबर है, तो मैं इसे पसंद करता हूँ, तो इसका हो जाएगा इसे मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, हाँ किया जाता है, इसीलिए तो बाई लगा है, ठीक है, बाई मतलब होता है द्वारा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले उठा के सब्जेक्ट को पटको ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को उठा के पटको सब्जेक्ट की जगह, इसको उठाओ और यहाँ ले आओ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इट। इट के बाद सुटेबल जो है हेल्पिंग वर्ब वो इसके साथ लगाओ, इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको उठाना है, इसको दो झपट दे के सीधा थर्ड फॉर्म में बदल देना, तो क्या हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, होगा। अब इसको उठाओ और इधर ले जाके सीधा क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बनाओ इसका, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और बाई कौन लगाएगा, तुम्हारी बाई। इधर क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई, बाई के बाद अब इसको बनाओ मी, ये हो जाएगा यहाँ पे आई लाइक इट, यहाँ हो जाएगा इट इज लाइक्ड बाई मी, इसे मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। बोलो आया समझ में। हाँ नेक्स्ट है मैं पत्र लिखता हूँ, ध्यान दो। फिर इसके बाद नेगेटिव वाला देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे। मैं पत्र लिखता हूँ, ये हो गया, चलो ठीक है। क्या हो जाएगा, आई राइट और लेटर, हो गया। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट लेटर। हिंदी में इसका पैसिव वर्ब समझ के रखो। सबसे वो होगा, पहले पत्र को लिखेंगे इम्पोर्टेंट, तो पत्र पहले लिखेंगे, पत्र मेरे द्वारा, पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, होगा यही। चलो लिखा जाता है, तो हिंदी में आपको पैसिव वॉइस आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले लिखेंगे लेटर, यहाँ ठीक है, लेटर यार है, लेटर हो गया। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, लेटर इज। थर्ड फॉर्म इसका बनाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न, लेटर इज रिटर्न। उसके बाद क्या लिखें, बाई लगाना है तो बाई लगाएं, मी। बोलो आ गया, ठीक। हाँ नेक्स्ट देखो, अपने तो पॉजिटिव अब बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। हाँ नेगेटिव में देखो, ठीक, क्योंकि वीडियो से बहुत लंबा हो जाता है। नेगेटिव में है, तुम आम नहीं खाते हो, तो मुझे तो दिया करो, फिर मैं खा लूँगा। तो क्या हो जाएगा, तुम आम नहीं खाते हो। तुम तो अभी मैं बोला हूँ तुम आम नहीं खाते हो, तो यस सर बोल रहे थे। You do
तो इसका पहले पैसिव वॉइस बनाते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आम तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। आया समझ में? अब देखो इसका इंग्लिश बना रहे हैं, बात नहीं करें तो यू लगेगा। यू के संग डू लगता है कि डस लगता है? तो डू लगता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो वीडियो में जाएं और देखें। तो यू डू नॉट, ठीक है जी। यू डू नॉट क्या हो जाएगा? इट। तुम आम नहीं खाते हो, बन गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ आकर के क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट को, ये देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ लिख देंगे मैंगो। या मैंगो के संग क्या लगेगा? इज। ये मैंगोस होता तो आर लिखते, मैंगोस मतलब आम, बहुत ज़्यादा आम है तब उस कंडीशन में आर लगाते। तो ये लिखा है मैंगो इज। इज के बाद क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा वर्ब है यहाँ? उससे पहले क्या लगाना है? नॉट। मैंगो इज नॉट। नॉट के बाद लगाएंगे हाँ ईटन। उसके बाद लगाएंगे बाय। बाय लगाने के बाद क्या लगाएंगे? यू। बन गए हमारा पैसिव वॉइस। बोलो आया? यू डू नॉट ईट मैंगो, यहाँ आ जाएगा मैंगो इज नॉट ईटन बाय यू, ठीक है। आम तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जाता है। इधर देखो अब सेकंड लिख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, हाँ जान गए हो मतलब। नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, नहीं देते हैं, नेगेटिव बना रहे हैं ना, नहीं देते हैं, देते हैं। ठीक है। वो तो मुझे ही पता है, कोरोना के बाद अभी थोड़ा नहीं दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देते हैं। चलो ये हो गया। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भाषण नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दिया जाता है, भाषण पहले लिख दें, ठीक है। भाषण नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दिया जाता है, होगा नहीं दिया जाता है, ठीक है जी। अब हिंदी में तो हो गए, इंग्लिश में कैसे बनाएं? इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे नरेंद्र मोदी, ये जी हमारे पीएम साहब जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ लिख लिए नरेंद्र मोदी हो गया। नरेंद्र मोदी के साथ क्या लगेगा जी? 10। तो यहाँ लगा देंगे 10। 10 के बाद नॉट। अब देने को कहते हैं गिफ्ट, तो यहाँ लगा देंगे गिव। क्या नहीं देते हैं? स्पीच, भाषण। आया समझ में? तो ये हमारा बन जाएगा नरेंद्र मोदी डज नॉट गिव स्पीच। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी डजंट गिव स्पीच। डजंट भी कर सकते हैं, डज नॉट को, है ना। हाँ अब अगला वाला देखो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर लेंगे जी? स्पीच को उठा के सब्जेक्ट की जगह, तो सबसे पहले लिखेंगे स्पीच, हो जाएगा स्पीच। इज लगाएंगे, स्पीच इज नॉट, उसके बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है। यहाँ हमारा बन रहा है ये यहाँ वाला, ठीक है। तो स्पीच इज नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिव का, गिवन होता है, ठीक है, गिवन। स्पीच इज नॉट गिवन, उसके बाद लगाएंगे, ये तो हो गया, ये लगाएंगे बाय। हाँ कॉपी को संभालो, गिरा रहे हो। बोलो आया समझ में? ठीक। अगला लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, क्या वह तुम्हें पीटता है? क्या वह तुम्हें पीटता है, ऐसा लिखा है, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? क्या वह तुम्हें पीटता है, तो इसका बनेगा क्या उसके द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, क्या उसके द्वारा तुम्हें पीटा जाता है बन जाएगा,
होगा जी, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो इसका इंग्लिश हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगाएंगे डज। डज लगा देने के बाद अब लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है क्योंकि वह तुम्हें पीटता है, पिटा तुम रहे हो और पीट वह रहे तो वह है सब्जेक्ट। तो डज ही बीट यू, बन गए ऐसा। इसको क्वेश्चन मार्क बना देना, ये लगा दिया था मैं। ठीक है, खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा, है ना जी। चलो तो ये हो गया। चलो हाँ, दूसरा देखो। अब इसका जब बनाएंगे तो क्या बनेगा इधर, क्या उसके द्वारा तुम्हें पीटा जाता है। अब देख लो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह। तो ऑब्जेक्ट हमारा है यू, दिख रहा है, सब्जेक्ट है हमारा ही, ऑब्जेक्ट है यू। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। हेल्पिंग वर्ब ये नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ का लगाना है जो यू के संग सूट करता है। जैसे कि आर, आर लगाना है, आर के बाद लगाना है यू, तो आर यू। अब ये लगाना है थर्ड फॉर्म इसका, बीटन, आर यू बीटन, हो गया, ये लगा दिए बीटन। उसके बाद लगाना है बाई, बाई के बाद लगाना है उसके। उसके को अगर हम लोग देखें, यहाँ देखो ये था ही वह का, तो इसी का क्या लगाना है आपको, इसका क्या लगाएं जी बताओ, इसका लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही का हिम। तो ये क्वेश्चन मार्क, बोलो आया, ठीक। क्या रहेगा, हाँ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसा है, उसका हिंदी हो जाएगा इंग्लिश करते हो रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क। तब क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा है, क्या, तो क्या लिखा है तो क्या लगाएंगे, तुम लिखा है, तुम के संग क्या लगता है, डू या डस, तो यहाँ लगाएंगे डू। उसके बाद लगाएंगे यू, हो गया। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लव होता है, ठीक है, डू यू लव। उसके बाद फिर मुझे बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, मी, तो ये हो जाएगा डू यू लव मी, मतलब क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसा हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या, क्या बनेगा, क्या तुम, हाँ तो क्या तुम, तुम्हारे, क्या, तुम्हें, क्या तुम्हारे द्वारा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, ऐसा बन जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो अब यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह। लेकिन उससे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है डू, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले समझ लो कौन सा है, मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसी ऑब्जेक्ट को। तो आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ एम को पहले लिखेंगे, एम आई, हो गया। इसमें से हो गया, ये हो गया, ऑब्जेक्ट को लिख लिया, डालें यहाँ का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, यहाँ उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका होता है लव का लव्ड हो जाता है, सब बन लव्ड, हो गया। सर, अब यह लिख देने के बाद बाई लगाना है, यू, तो ये लगाएंगे बाई, बाई लगाने के बाद क्या लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट तो यू का यू ही रहता है, तो ये लगा देंगे यू, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बोलो आया समझ में, हाँ सर बन, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस बनने वाला है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होगा जी, ठीक है, जिसमें डूअर का पता ही नहीं चलेगा, एक्शन मतलब जो काम करने वाले हैं उसका पता नहीं चलेगा। जैसे कि आम खाए जाते हैं, खाए, क्या लिखा है, खाए जाते हैं, आया यहीं जाते हैं, यस सर, तो वो पैसिव वॉइस हो गया, आम खाए जाते हैं। सब्जी बेची जाती है, यही का सेंटेंस है, जाती है, उसमें कौन करता है पता नहीं है, सब्जी बेची जाती है, आम खाए जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसा, यानी कि राम को मारा जाता है, ऐसा भी लिख दें, राम को मारा जाता है, लेकिन उसमें राम को मारा जाता है, कौन मार रहा है पता है क्या उसमें नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस होगा। पूरा गलत गलत धनिया बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान दे दिया करो। तो ऐसा सेंटेंस भी मैं बना के बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। चलो देखो, अब ऐसे
पैसिव वॉइस बता रहा हूँ जिसमें डूअर ही नहीं हो, एक सब्जेक्ट ना हो, तब कैसे है? जैसे कि वही मैं बताया आपको, आम खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें खाने वाला दिख रहा है क्या? ठीक, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है इसमें, ये बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारा, जो इसमें खाने वाला नहीं दिख रहा है ना, खाने वाला मतलब वही सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के इधर लिखते, लेकिन वो नहीं है। चलो उसको छोड़ दो, वो नहीं है। हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताओ इसमें? ऑब्जेक्ट तो यही है, आम खाए जाते हैं। कौन खाता है? वो नहीं है, खाने वाला नहीं है, लेकिन जिसको खाया जाता है वो तो है। तो उसी को सबसे पहले लगाएंगे। खाए जाते हैं मतलब ये बहुत सारे आम होंगे, तो यहाँ हमारा लिखेंगे तो मैंगोस हो जाएगा, होगा जी, मैंगोस हो जाएगा ये, ठीक, मैंगोस। इज नहीं लगेगा, आम है, बहुत सारे आम है तो आर लगता है, तो मैंगोस आर। अब क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंगोज और ईटन, हो गया, मैंगोज और ईटन। अब अपने को यदि इसमें रहता कौन? खाने वाला रहता, ठीक है, जैसे कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, ये तो बड़ा शायरी टाइप हो गया, राम के द्वारा आम खाया जाता है। चलो, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैंगोज आर ईटन बाय राम। तो वो नहीं है तो उसको छोड़ दिए, बाकी सब तो ये बन जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस, ठीक है, सब्जी बेची जाती है, सब्जी बेची जाती है, देख लो बनेगा, बेची जाती है, ठीक है। इसमें भी डूअर नहीं है, सब्जी बेची जाती है, लेकिन किसके द्वारा बेची जाती है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो दिख रहा है, जिसको बेचा जाता है वो तो है, तो उसी को पहले लगा दो। यहाँ क्या लिख देंगे? वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल्स लिखें, ठीक है। सब्जियां बेची जाती, सब्जी है मतलब एक दो ठो सब्जी तो होगा ही साथ में, एक ही तो थोड़ी रहता है, एक ही तो सब्जी थोड़ी कहेंगे उसको, तो साथ में आप मूली गाजर हलवा ऐसा कुछ कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेजिटेबल्स आर, क्या लिखेंगे? सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, तो लगाएंगे सोल्ड। अब कुछ लोगों को सोल्ड ये ऐसा हो सकता है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां नहीं है ऐसा नहीं है इसका, पता चल सोल्ड मतलब नया समझ लेते हो। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, ठीक है। तो वेजिटेबल आर सोल्ड मतलब सब्जियां बेची जाती है या सब्जी बेची जाती है। बोलो, आया समझ में? राम पीटा जाता है, अब पीटने वाला नहीं है भाई इसमें, राम पीटा जाता है, देख लो, जहां जाता है दिखा और उसमें डूअर ना दिखे, सब्जेक्ट ना दिखे, तो भी वो, ठीक है। तो ऐसा है, पीटने वाला तो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन पिटान खाने वाला दिख रहा है, ठीक है। हर्षित लिखना था मेरे को इसमें। राम, राम के साथ क्या लगता है? इज, राम इज बीटन, राम इज बीटन। अब यहाँ लिख देते राम हर्षित के द्वारा पीटा जाता है, तो राम इज बीटन बाय हर्षित। अब यहाँ लगा दिए जाते हैं, हर्षित राम के द्वारा पीटा जाता है। अब हंसो इस बार, तो क्या लिखते हैं? हर्षित इज बीटन बाय राम, तो राम के द्वारा हर्षित पीटा जाता है। बोलो, बनेगा ऐसा सेंटेंसेस भी? ठीक। अगर नेगेटिव हो तो कुछ नहीं करना है, बस नेगेटिव में ये आर वार के बाद नॉट लगा दो, यहाँ पे नॉट लगा दो, यहाँ पे नॉट लगा दो, होगा। इंट्रोगेटिव हो तो ऐसा लिख दे। अगर यही ऐसा बन जाए, आम खाए जाते हैं, तो इसका अगर इंट्रोगेटिव बने, क्या आम खाए जाते हैं, तो क्या के लिए इसको यहाँ उठा के लगाओ, आर मैंगोस ईटन, क्या आम खाए जाते हैं। इसका अगर बनाना है इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा? आर को उठा के यहाँ डाल दो, क्या सब्जियां बेची जाती है, तो क्या लिखेंगे? आर वेजिटेबल्स सोल्ड, क्या सब्जियां बेची जाती है। यहाँ पे बना दे, क्या राम पीटा जाता है, तो ये इज को यहाँ उठा कर लगाओ, इज राम बिटन, बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो, नेगेटिव का तो समझ में आ गया क्या करना है, ठीक। तो आगे कल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों, तो दोनों का पढ़ के आए। और सबसे ज़्यादा पहली बात कि हो सके तो एक्टिव वॉइस आप पढ़ करके आइए, ठीक है, ताकि पैसिव वॉइस बनाने में इजी हो। तो मेथड तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यही लगाना है। ये चेंज कर देने के बाद क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है तो लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। जैसे यहाँ नहीं था तो नहीं लगाए, लेकिन सब्जेक्ट अब बाकी जगह तो होगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ जहाँ होगा, सिर्फ पास्ट सिंपल में नहीं होगा,
तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, बाकी जगह हेल्पिंग वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देना है। थर्ड फॉर्म लगा देने के बाद बाई, और उसके बाद फिर जो वहाँ का सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिख देना है। इतना करना है। तो कल पढ़ के आएंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ताकि मैं उसको पैसिव बना सकूं। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आपको एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं आएगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप सीखिए टेंस एक्टिव वाइज, तभी पैसिव वाइज बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्माइल।